हम्म। मॉम कुछ अपसेट सी लग रही हैं। क्यों, क्या हुआ? मुझे लगता है कि तुम्हें लेके खफा है। उनको ही लगता है कि तुम घर पे टाइम नहीं दे रही हो, घर की चीज़ों का ख्याल नहीं रख रही हो। हाँ वहाब, मैं खुद शर्मिंदा हूँ उस बात पे। मेरी उनसे बात हुई है, मैंने उनको यकीन दिलाया कि अब कुछ नहीं होगा ऐसा, लेकिन लेकिन नहीं अमृत, कोशिश करो तुम उनके लिए टाइम निकालो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे प्रॉब्लम्स, लेकिन मॉम बहुत अकेली है। तुम मुझे टाइम ना दो, लेकिन मॉम को टाइम दे दिया करो। देखो, जितना टाइम तुम घर पे होती हो ना, कोशिश किया करो कि उसमें से मॉम के साथ भी बैठा करो, उनको भी टाइम दिया करो, बैलेंस रखो। मुझे यकीन है कि उसके बाद तुम शिकायत का मौका नहीं दोगी। वैसे ही मैं बड़ा शर्मिंदा हो गया हूँ मॉम के सामने। वहाब मुझे अंदाजा है, लेकिन मैं इतनी उलझी हुई थी ऑफिस के मामलात में कि क्या बताऊं, ऑफिस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। क्यों, क्या हुआ? उस ऑफिस के वर्कर्स बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहे। मैंने अकाउंट्स में देखा है, पैसे इतने लग चुके हैं लेकिन उस हिसाब से काम नहीं हो रहा। बहुत लॉस हुआ है। वो इतने परेशान है इस वजह से और मुझे कुछ नहीं बता रहे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, अब वो सब जानते हैं लेकिन मुझसे छुपा रहे हैं। अब्बू को कुछ समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और मैं जानती हूँ कि ऑफिस इंशाल्लाह। वैसे भी अब मैं सब कुछ ठीक कर संभलूंगी। हेलो। हेलो जफार, अभी अमृत और वहाब एक साथ अकेले हैं कमरे में। तो तुम उसे मैसेज करो। मैसेज? इस वक्त क्या मैसेज करूंगा उसे? उफ, अब ये भी मैं बताऊं? कुछ भी मैसेज कर दो, बस 2-4 मैसेजेस फौरन से सेंड करो उसे। अच्छा, करता हूँ मैं उसे मैसेज। हाँ जल्दी कर लो। शोभिका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका बिहेवियर बहुत बदल गया। मुझे भी पता चला, माया के साथ बहुत मिसबिहेव किया उसने। किसका मैसेज? अच्छा, तो तुम क्या कह रही थी? जी,
वो ही कह रही थी कि शोभी बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, उसी हवाले से बात करी थी। मैं मिलूंगी उससे बात करूंगी। आई थिंक दैट्स राइट। Yes, please come in. Hey, अमृत तुम आओ प्लीज बैठो। शोभी, तुम्हें तो पता चल गया होगा कि मैं आज क्यों आई हूँ यहाँ पर। अमृत ये तुम्हारा ऑफिस है, तुम जब चाहो यहाँ पे आ सकती हो। अगर कोई खास वजह है तो वो मैं नहीं जानता। शोभी, तुम मेरे भाई और माया मेरी बहन, तुम दोनों से मेरा खून का रिश्ता है। तुमने जो भी मेरे साथ किया या मेरे बारे में जो भी राय रखी थी, वो मैं तुम्हारी नादानी समझ के माफ करती आई हूँ और आगे भी करती रहूंगी। बड़ी बहन होने के नाते मेरा फर्ज यही बनता है। देखो, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ शाहब, लेकिन माया की आंखों में आंसू मुझसे नहीं बर्दाश्त होते। सुनैना ने जो उसके साथ किया वो नाकाबिले माफी जो था। फिर भी मैंने यही सोचा कि मेरे भाई का घर खराब ना हो, लेकिन कल जो तुम लोगों ने किया वो बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया अमृत, मेरा यकीन करो। जो कुछ किया माया ने किया। हम तो उसका रिएक्शन देख के वहां से चले गए। We did nothing. बस कर दो शहाब, प्लीज बस कर दो। तुम लोग जो चाहे करते रहो, वो ठीक है। आखिर में तुम लोग सारा इल्जाम माया के ऊपर लगा देते हो। कितनी मासूम है। मासूम? अमृत तुम किसी बहुत बड़ी भूल में। खुदा का वास्ता है, बस कर दो शहाब, बस प्लीज। ये क्या कर रही हो अमृत? प्लीज ऐसा मत करो, मेरा यकीन करो। देखो अमृत, माजी में जो कुछ भी हुआ मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूं। तुमसे माफी भी चाहता हूं। और तुमने वाकई में साबित किया कि तुम मेरी बहन हो। खुदा की कसम अमृत, हमने माया से कुछ नहीं कहा। ना पहले वाले वाकये में कोई सुनैना का कसूर था, ना ही कल हमने उससे कुछ कहा। क्या कहूं तुम्हें शहाब, प्लीज बस कर दो। जो हो चुका वो हो चुका, भूल जाओ उसको। आइंदा तुम माया को दुख नहीं दोगे, वरना तुम अपनी बहन को खो दोगे। अगर तुम मुझे बहन समझते हो तो। हेलो, माया, मेरे काम का क्या बना? कौन सा काम? मेरे पैसे नहीं मिले मुझे अभी तक। किस कदर तुम चीप आदमी हो ज़फ़ार। क्या पैसे पैसे की रट लगाए रखी है? जब मैंने कह दिया कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे तो मतलब है मिल जाएंगे। अरे तुमने भी कब से मिल जाएंगे की रट लगाई। मिले तो नहीं अभी तक। और मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि पैसे मुझे अभी चाहिए। मैं और वेट नहीं करूँगा। अगर तुम पैसे नहीं दे सकती तो मैं काम आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा, ये याद रखना। ज़फ़ार, मेरा यकीन करो,
एक्सक्यूज मी भाई, ये ऑडिट की रिपोर्ट। ठीक है, थैंक यू। हाँ, और मेरी बात सुनो, मुझे ये बिला वजह के मैसेजेस करना बंद कर दो। थोड़ा सा जी जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप एक काम करें कि मुझे सबसे पहले सारे फंड्स की डिटेल सेंड करें। थैंक यू। ओके। अरे माया, तुम? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बोलो। इट्स फाइन, अगर तुम अभी बिजी हो। तुम फ्री हो जाओ, मैं फिर आ जाऊंगी, क्योंकि मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम बैठो, मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। बताओ क्या बात है। परेशान लग रही हो तुम, बताओ क्या बात है। वो दरअसल अमृत, मेरी एक दोस्त है, उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो उसने कुछ पैसे मांगे थे मुझसे उधार, और तुम तो जानती हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। अगर तुम कुछ हेल्प कर दो तो अच्छा होगा। वैसे भी वो 2-3 महीने में पैसे वापस कर देगी। कितने पैसे चाहिए? 2 लाख।
तो वो कोई बात नहीं, बाकी तुम रख लो। थैंक यू सो मच। कैसे इतरा रही थी पैसे देते हुए। भिखारी नहीं हूं मैं अब, नहीं हूं भिखारी। हाँ, वक्त ने मुझे जरूर आज इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि मुझे तुमसे पैसे मांगने पड़ रहे हैं। लेकिन इस बात का तो मुझे मजा ही आ गया कि अपनी बर्बादी के लिए तुम खुद ही पैसे दे रही हो मुझे। अब वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हारा असल चेहरा सबके सामने